अच्छा, आपने खुद ही तस्करा कर दिया कि नाज का, और ये मेरे ख्याल में पूरे सिंध के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। पीपल्स पार्टी के नहीं, इसमें कौम परस्त लोग बल्कि तंजीमें हो गई, GDA जो आपकी मुखालिफ है, हत्ता कि MQM ने भी इसके ऊपर इतराज़ात किए, सबने किए। तो आप मुझे ये, और सिविल सोसाइटी हमारी बहुत वो है, सवाल ये हो रहा है कि आपकी हिमायत के बगैर चल नहीं सकती हुकूमत, वफाकी हुकूमत। तो आप लोग की बात उनकी समझ में नहीं आ रही, आप लोग क्या सही तरह से अपना दुख जो है, अपना मसला बयान नहीं कर पा रहे? समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, हैं समझ आ जाएगी। जो मैं उनके बयानात सुनता हूँ, जो उनकी तकारीर देखता हूँ, हमें तो लग रहा है कि उनको इदराक ही नहीं है, बल्कि वो तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे होते हैं। नहीं, इस प्रोग्राम में बैठे उनके सीनियर तरीन, किसने तनकीद की? बहुत सारे उनके मतलब बताइए मुझे। अभी जैसे कल मेरे प्रोग्राम में, कल परसों दानियाल चौधरी थे, उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी जो है। दानियाल चौधरी साहब कौन है? MNA है उनके, बड़े लीडर है उनके भाई, मतलब MNA है। हाँ। मैं तो जाऊंगा, राना सनाउल्लाह साहब जो काबीना में बैठे हुए, उन्होंने TV पे आके कहा है कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और हम पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशंस की मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो इसाक डार साहब ने जो फ्लोर ऑफ दी असेंबली पे कहा है कि जी पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं सूबा सिंध की ज़रूरियात के हवाले से, उनको हम दूर करेंगे। मैं तो और वुज़रा की बात करूंगा जिन्होंने कई बार मेरे साथ, उसमें पंजाब हुकूमत की जो उनकी स्पोक्स पर्सन है खातून अज़मा बुखारी की बात साहिबा, वो तो पता नहीं क्या अज़मा बुखारी साहिबा को अगर हक़ाइक़ का नहीं पता तो मैं क्या कह सकता, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, वो मुझसे बड़ी हैं उम्र में, लेकिन उनको हक़ाइक़ का नहीं पता। सदर जो है वो अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं होता और प्रेस रिलीज़ को कतई तौर पर किसी हुकूमत की तरफ से अप्रूवल नहीं समझा जाता। और जो आपके चाहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि जी इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई कवानीन में, मतलब है जब वो जुलाई में मीटिंग हुई 2024 में, तो ज़रदारी साहब खुद थे उस मीटिंग में, हालांकि उसकी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन बार बार उस बात को हर जलसे में कहा जाता है। फिर मुझे ये बताया गया कि जनाब इरसा के कानून में जो है कानून साजी का निज़ाम तब्दील हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसके बारे में ना पता हो? ठीक है ना, क्योंकि आप सबसे मतलब है भारी भरकम इत्तेहादी हैं। MQM की बेशक कोई बात सुने ना सुने, आपकी बात सुनेंगे। तो आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब है जो हमें लग रहा है कि PMLN परवाह नहीं कर रही। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि राना सना ने ये कहा और इसाक डार ने ये कहा, लेकिन जो वो यकीन दहानी करा रहे हैं उस पर यकीन नहीं आ रहा लोगों को। नहीं, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ और बड़ा पुरुमीद हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आर्ग्यूमेंट को आर्टिकुलेट कर रही है विद रिगार्ड्स टू कनाल्स, उसमें इंशाअल्लाह, चूँकि पाकिस्तान के हक़ में है, ये पाकिस्तान की आवाम के हक़ में है, वी विल बी सक्सेसफुल इंशाअल्लाह, टच वुड। ये जो एक परसेप्शन कुछ लोग पंजाब में बैठ के क्रिएट करते हैं ना कि पानी ज़ाया हो जाता है समंदर में जाके, नहीं, पंजाब में पानी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे हैरत होती है पंजाब के इरिगेशन के वज़ीर कैसे कहते हैं कि हम अपने पानी में से ही इसको अचीव करने में कामयाब हो पाएंगे। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है, बहुत सारे और तरीके आप अपनी पानी की ज़रूरियात को मीट करने के लिए कोई रास्ता निकालें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरा पानी काट के आपको दें, आपका पानी दे के किसी और काट के किसी और को दे दें। एतराज़ात को एड्रेस करें और चीज़ों को एड्रेस करने के बाद लोगों के जो रिजर्वेशन, आपको लगता है कि प्रोजेक्ट रुक जाएगा? या मेरे ख्याल में तो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बिकॉज टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बजट मैं इतलाते हैं चल रहा था, मतलब नहरों पे काम हो रहा था, बड़ी हद तक हो गया। मतलब अगर है तो मुझे नहर दिखा दें कहाँ बनी है वो। खुदाई मतलब अभी बनी नहीं है, मतलब चलें, अगर कहीं खुदाई हुई भी है, हाँ, कोई दिखा दें, कोई 2-2.5 मुझे बताइए जाती बताइए कि आपको 500 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है गालिबन, ये जी हैं बजट में पैसे पंजाब हुकूमत के पास। ये अगर बजट में है तो बता दीजिए मुझे। मैं देखिए टेक्निकल आदमी हूँ, मैं कानूनी बात करूँगा आपसे। अगर उनके ADP में, उनके बजट में कहीं पर लिखा हुआ है कि नहरों के लिए उन्होंने 550-600 अरब रुपए जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो एलोकेटेड है, तो आई स्टैंड करेक्टेड। मेरे पास जो इत्तला है उनके बजट में शायद 100 मिलियन रुपए रखे गए थे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने जॉइंट सेशन के खिताब में कहा कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। इससे वाज़े कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? ये फिक्र तो देखें उन लोगों को होनी चाहिए जो वजारतें एंजॉय कर रहे हो। हमारे पास तो कोई वजारत नहीं है। ये बेनिफिशियरी तो आप इस सिस्टम के हैं, कैसे मुझे बताएं, मुझे अगेन एक्सप्लेन। दो सूबों में माशाल्लाह हुकूमत है आप लोगों की, आपके पास आईनी ओहदे हैं, मतलब सारे सेटअप की वजह से हमारे पास ये सेटअप जो इवॉल्व किया उस इंतखाबात भी हमारी वजह से है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि आपकी ये वजीर आजम साहब भी तो हमारी वजह से है ना, तो सिर्फ ये ना सारे मसले भी फिर आप ही की वजह से हुए। मतलब सारी अगर अच्छाइयाँ आपके खाते में जा रही हैं, मैं अच्छाई की वो बात नहीं, अच्छाई के देखें MQM क्रेडिट लेती है ना। बिजली के नर्ख कम हुए तो फारूक सत्तार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने कराया है, जमात इस्लामी भी जमात इस्लामी ने भी कह दिया। तो वो हमारे मुल्क का एक अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है, जो अच्छा होता है वो कहते हैं हमने किया है, जो बुरा होता है वो दूसरे ने किया है। मेरा ये मानना है, देखिए आपको, हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो।